मैं संजय मिश्रा आज आप सभी लोगों का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो हमारा एडवांस लेवल का मैथ होगा। आप ये समझ लीजिए कि आप खासकर ट्रिग्नोमेट्री का जो आप बेसिक से पढ़ लेंगे तो आप वनडे एग्ज़ाम के लिए भी इसको देख सकते हैं, मतलब वनडे एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। या आप ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नहीं समझ पा रहे हैं तो बेसिक समझिए, आपको बहुत ही अच्छा और बहुत इंटरेस्टेड पढ़ाने वाला हूं बच्चों। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। आप देखिए हर एक वीडियो कैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री का तोड़ तोड़ कर आपको दिखा रहा हूँ, कैसे एक एक शब्द एक एक तरीके आपको ऐसे ऐसे बताएंगे, एक एक फार्मूले बताएंगे, शायद आपको मिलता होगा। ठीक, ये मेरा वादा है। तो आइए बच्चों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं संजय मिश्रा, ये समझ लीजिए कि इंटर वालों को मैथ, फिजिक्स, 9th, 10th, 11th टोटल का मैथ और फिजिक्स का कोर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, आप चाहें तो यूपी बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के खासकर बच्चों के लिए हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो हम सोचे कि लॉकडाउन के दौरान कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाए क्योंकि ऐसी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के पैसे के लिए ही हर चीज़ किया जाए। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो पढ़ेंगे आज से। हम यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आज ये समझ लीजिए कि ये हमारा पहला वीडियो होगा वो मैथ का। वो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी हो सकता है। आप 9 to 12 यानी किसी भी क्लास में हैं तो आप केवल क्या मैथ समझ में आनी चाहिए, चाहे जिस क्लास का हो, उससे क्या मतलब है। आप कंपटीशन में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे त्रिकोणमिति के। पूरा ट्रिग्नोमेट्री को आपको एक तरफ से वीडियो दूंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। तो बच्चों आइए, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो वो भी कर लीजिए। पढ़ने के बाद लाइक कीजिएगा, आपको लाइक लगेगा यानी आपको पसंद आएगा तो कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक होगा, तो इंट्रोडक्शन का जो लेसन होगा हमारा, वो हमारा जो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का होता क्या है, त्रिकोणमिति, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति मतलब होगा तीन कोणों का मापन। यानी हम जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इसमें खासकर तीन कोणों का मापन या त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में तीन कोणों का मापना पढ़ाया जाता है। तीन कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। बच्चों इसमें जो हम लोग त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, आप लोग कक्षा 12 में मैथ पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पर 11 में पढ़ाया गया होगा त्रिकोणमितीय फलन। आप ये तो फलन नहीं पढ़े हैं तो आपको फलन वाले वीडियो देखने पड़ेंगे, फलन क्या होता है। तो इसमें आपको 6 फंक्शन मिलते हैं त्रिकोणमिति में। 6 का हम नाम पर लिख दे रहे हैं। देखिए यहीं से आपका बेसिक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से समझिए क्या क्या होते हैं। जैसे एक साइन होता है, कास, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। अब देखेंगे कि आप इनको सिंगल नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है इनके कहीं ना कहीं में आगे कोण लगा होगा। क्या होगा, कोण होगा। अब आगे कोण क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिना कोण के ये त्रिकोणमितीय फलन संभव नहीं होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ अच्छा ही देखेंगे कि ये एक इनके उल्टे होते हैं, ये इनका उल्टा होगा, ये उनका उल्टा होगा। मतलब हमें ये देखने को मिलेगा कि हमें साइन लिखना है तो हम 1/cos कोसेक लिख दें, हमारा समझ लीजिए साइन लिख गया। देखिए त्रिकोणमिति सबको आती नहीं यार, और अपनी जाती नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोगों को आती है। देखिए त्रिकोणमिति का फार्मूला क्लियर कर लीजिए, इसमें अंतर समझिए, फार्मूले को याद मत कीजिए, सीखिए कैसे बन जाते हैं। तो ये बन जाता है। दूसरा देखेंगे कि जो हमारा cos होगा, cos को प्राप्त करना है तो हम 1/sec कर दें, या sec को लिखना है तो 1/cos कर दें, बात एक ही मिलेगा। tan थीटा को लिखेंगे 1/cot थीटा। ठीक है, इस तरह से हमारे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन, उल्टे पुल्टे सूत्र से निकल आते हैं। आइए देखते हैं इनकी वैल्यू क्या क्या होती है, ये कहाँ कहाँ फॉलो होते हैं। तो खासकर हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जो हमारे ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये 6 होते हैं। 3 मुख्यतः 3 होते हैं, बाकी 3 एक दूसरे के इनके उल्टे होते हैं। हम देखेंगे कि इनका हम लोग यूज कहाँ करते हैं। तो ये जो इनका यूज करेंगे हम लोग, ये खासकर करेंगे समकोण त्रिभुज में। यानी ऐसा त्रिभुज, पहले तो आप त्रिभुज जानिए क्या होता है।
तो 3 कोणों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब 3 कोणों से या 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज कहते हैं तो हम समकोण त्रिभुज देखेंगे। तो हम मान लेते हैं हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, जिनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या नाम देते हैं, जी नहीं है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें होता क्या है, एक मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका हम कहते हैं त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज ABC है। तो आप जो खास कर देखिएगा जो बीच वाला होता है वो हमारा समकोण होता है, तो हम इसका बीच का नाम ये दे देंगे, ABC। अब यदि ABC नाम दे दे और हमने कहा कि ये कोण थीटा है, तो यदि ये 90 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए जो कोण मानेंगे उसके सामने वाले को लंब बोलते हैं, 90 अंश के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपो बोलते हैं। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपो बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं। जो एक बचता है भाई कोण, जिसको माने उसके सामने वाले को लंब कह दिए, 90 के सामने वाले को कर्ण नाम दे दिया गया। बाकी जो बचा उसका नाम क्या दे दिया, आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बनता है। अब समकोण त्रिभुज को फॉलो करने के लिए या जानने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर, यानी हाइपो स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं हम कुछ चीज़ें सीखें, हम पूछें कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 है, क्या ये हमारा समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? पूछ रहा है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो करना क्या है, किसी वैल्यू रख के पुट कीजिए। तो जब वैल्यू रख के पुट करेंगे तो हम मान लेते हैं 5 का स्क्वायर बराबर कर दें 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर। अब देखेंगे 5 पंजे 25, 3 तिक्का 9, 4 चक्के 16, 16 9 25, हमारी दोनों वैल्यू यानी दोनों साइड हमारे इक्वल आ रहे हैं। हम ये कहेंगे 3, 4, 5 हमारे क्या हैं, ये समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। ठीक, इस तरह से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हमें पूछे, दे दिया एक त्रिभुज, कह रहा है इसकी भुजाएं 12 हैं, 5 हैं, 13 हैं, बताइए क्या हमारे समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? तो हम कैसे चेक करेंगे, ये पूछ रहा है कि 3 भुजाएं हैं ये ABC, क्या ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं या नहीं बना रहे? तो इनको चेक करने का हमारा सिंपल और सबसे आसान तरीका ही होगा। वैसे तो आप आसान और तरीके होंगे, 3 भुजाएं दे रखा है, पूछ रहा है कि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम कोण वही ना निकाल लें, एक कोण निकाल लेंगे कोई, 90 अंश आएगा तो हम कहेंगे हाँ समकोण बना रहा है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग कास रूल पढ़ेंगे तो वहाँ से पढ़ेंगे कास ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b, इसी से फार्मूले से पढ़ेंगे। आई डोंट माइंड, अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं आसान तरीके। हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब 13 सबसे बड़ा देखा तो हम 13 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब 13 तक का 1 से 6 9 पंजे 25, 144, 44 9 25, ये 35 हो रहा है। अब दोनों पक्ष हमारे बराबर हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, तो क्या हुआ, हम कहेंगे कि ये जो भुजाएं दे रखी हैं हमारे त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, और देखिए अब क्वेश्चन ये बनते हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे होंगे, कंपटीशन में भी देखे होंगे, अच्छे अच्छे कंपटीशन में भी आते हैं। अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ये मतलब नहीं है कि आप इस कंपटीशन से पढ़िए या इस बेसिक से पढ़िए। हमारा पढ़ाने का सीधा और सीधा मकसद है कि आप इसको समझिए, जानिए क्या होता है। ठीक, जानेंगे समझेंगे, कोई भी कंपटीशन ये दुआ कर देंगे। ठीक है, देखिए जो इसमें तरीका होता है, ये हम पूछें कि ये साइन की वैल्यू क्या होती है। थीटा मान लीजिए 90 अंश है। अच्छा देखिए, ये हमारा समकोण, तो ये 2 कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। भाई न्यून कोण होंगे नहीं होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। यदि हमारा ऑर्थोगोनली है, राइट एंगल है, तो हमारा एक्यूट एंगल होंगे, मतलब न्यून कोण होंगे, यानी 90 से छोटे छोटे होंगे बेचारे, नन्हे नन्हे। अब मान लीजिए साइन थीटा दे रखा है, तो इसमें यदि हम संबंध निकालें कि बेस हाइपो और परपेंडिकुलर में क्या क्या रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है, तो क्या क्या होगा। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला बता देता है, लाल बटा कक्का जी आ गए, हाँ कक्का।
तो जो हमारा साइन होगा वो पहले वाला होगा, काफ दूसरा वाला और टेन तीसरा वाला, यानी लंब बटा कर्ण। काफ निकालें आधार बटा कर्ण, और टेन निकालेंगे तो लंब बटा आधार। ये हमारे तीनों वैल्यू मिल जाएंगे, यानी साइन काफ टेन हमें निकालना है तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार लगा देंगे, तीनों वैल्यू मिल गई। अब मान लेते हैं इनके पड़ोसी राज्य भी निकालने हो, मतलब इनके जो अपोजिट हैं। अब मान लीजिए हमें कोसेक निकालना है, तो क्या करेंगे, पलट दीजिए, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। सेक थीटा निकालना है तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और कॉट थीटा निकालना है तो आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक, इस तरह से एक ये मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज दे रखा है, उसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं, या दो भुजाएं दे रखी हैं, एक कोण दे रखा है, तीसरे में संबंध निकालना है, या एक भुजा एक कोण दे रखा है तब निकालना है, तो हम इस तरह से अपने त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके निकालेंगे। आइए बच्चों इन पर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको थोड़ा समझा दें। चलिए इसके पहले हम कुछ फार्मूले और लिख लेते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में आप एक डायरी बनाइए, फार्मूले लिखते जाइए, क्योंकि आप बहुत अच्छे फार्मूले लिखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए फार्मूले हमारे कुछ होंगे, ये तो इतने हाई हैं बेचारे, और लिख लीजिए। जैसे एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छा है, आप लोग सब लोग जानते होंगे लगभग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मान लीजिए इसमें एक नया फार्मूला निकालना है, तो हम साइन को रोक लेते हैं और बोलते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा, या कास को मान लेते हैं रोक लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको नया नाम देकर हम 2-3 फार्मूले नाम दे देते हैं, आप जैसा मर्जी वैसा समझिए, कोई मतलब नहीं है। आप केवल एक सूत्र याद करिए, उसको घुमाने को सीखिए, 3-4 से याद हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको याद होते चले जाएंगे। और देखिए जो हमारा चौथा सूत्र होगा वो मान लेते हैं कहीं लिख दिया टेन थीटा, तो हम इसको साइन बटा काफ लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कॉट लिख दिया तो पलट जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा देखेंगे, और 1 प्लस मान लेते हैं कॉट स्क्वायर लिखा है तो इसको कोसेक स्क्वायर। अभी आप लोग केवल इतने फार्मूले देखिए, इतने से काम चल जाएगा। जो आगे हम लोग सवाल लगाने वाले हैं, उसके बाद जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे हम आपको देते जाएंगे। ठीक है, फार्मूले लिखाते चलेंगे। तो चलिए कुछ इन पर क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं, समकोण त्रिभुज होता है, 3 भुजा होती है, पाइथागोरस प्रमेय 6 का हमने नाम दे दिया। कुछ सूत्र लिखा है, आप सूत्र याद कर लीजिए, आपको सवाल लगाएं। चलिए 1-2 एग्जाम्पल इस पर कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला सवाल होगा वो हमारा दे रखा है, कुछ इस तरह से दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो कह रहा है 4 साइन थीटा प्लस 3 काफ थीटा अपॉन 4 साइन थीटा, सॉरी 2 है यहाँ पर, माइनस 2 काफ थीटा। इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए करना क्या है, जैसे मान लीजिए इसको तो हम 2 तरीके इसके बताएंगे, आप इसको 2 तरीके सीखिए। एक तो हम त्रिभुज बना लें, थीटा यदि इसको मान लेते हैं तो ये क्या होता है, लंब बटा आधार। ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 4 25, 5 हो जाएगा। साइन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है लाल बटा कक्का से 3/5। कास की वैल्यू निकालेंगे 4/5 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ये तरह का आ जाएगा। थोड़ा ये लंदी मेथड है, तो आप कंपटीशन कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे तरीके से सीखिए। देखिए कैसे टेन लाना है, हमें पता है कि जब साइन के नीचे कास आ जाए तो टेन हो जाएगा। क्लियर, हमें दोनों में कास दिख रहा है, यहाँ पर तो कास है नहीं, ज़बरदस्ती कामन लेंगे। यदि हम कास से कहते हैं भाग कर दें, अब साइन के नीचे तो कास आ जाएगा। देखिए इसको हम कहते हैं भाग कर दें, गुणा कर दें, ज़बरदस्ती कामन ले, समझना आपको है बस। कास कामन ले तो यहाँ पर कास था नहीं तो कहाँ लिख जाएगा, नीचे। यानी जिस पक्ष में कास नहीं होता है और कामन ले लेते हैं ज़बरदस्ती, तो दूसरे साइड में नीचे हो जाता है। यदि ऊपर से लेंगे तो नीचे, नीचे से लेंगे तो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इतना समझिए बस। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ भी तो वही हाल हो जाएगा भाई, वाह। अब देखिए ये तो कट जाएगा, 4 ऐसे रहने दीजिए,
अच्छा ये क्या हो जाएगा, टेन हमारा, टेन की वैल्यू कितना है 3/4, यानी सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 4 × 3/4 प्लस 2 अपॉन 4 × 3/4 माइनस 2, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 5/1। ठीक, इस तरह से इसके हमारे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा पहला इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक इतना ही रहेगा। कल जो हम लोग पढ़ेंगे इसकी वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, कितने अंश का कोण कितना होता है, चतुर्थांश के बारे में सीखेंगे कि किसका वैल्यू कितने में माइनस होगा, कहाँ पर प्लस होगा, बहुत अच्छे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, यदि आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पूरा वीडियो आपको इस पर अवेलेबल हो सकता है। हम मतलब देने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, वादा करते हैं, कोशिश करेंगे ज़रूर कि आपको हम वीडियो प्रोवाइड करते रहें, क्योंकि बहुत क्लासों की वीडियो हमें शूट करनी रहती है, 9 to 12 मैथ साइंस टोटल, फिर कंपटीशन कितना करेंगे, लेकिन जितना हो सकेगा उतना करेंगे। ओके दोस्तों, गुड बाय।